जय हिंद। मैं राहुल कुमार एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ सागर जीएस सेंटर विक्रमगंज में। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का तीसरा पार्ट्स दो पार्ट्स ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ है, शुरू हुआ, और वो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक चला था, दांडी मार्च तक बता चुके हैं। आज हम दांडी मार्च के बाद में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके बारे में और स्टडी करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया की भारत में राष्ट्रवाद के साथ साथ। ये जो है टॉपिक आपका महात्मा गांधी से भी संबंधित है। महात्मा गांधी जो एरा होता है वो इससे भी संबंधित है। जितने भी एक्टिविटी है आपका 1915 के बाद नेशनल हमारे आईएनसी के द्वारा, उसमें महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, यानी कि पार्टिसिपेशन रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया का तीसरा पार्ट्स में हमारा कहाँ तक था। तो एक बार रिव्यू करते हैं कि हम लोग पढ़े थे दांडी मार्च तक, यानी कि दांडी मार्च में जो 14 पॉइंट जो इरविन को दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि आप ये, जिसमें मजदूर से लेकर किसान लेकर इंडस्ट्रियल सबके लिए था कि आप इस पर अमल कीजिए, लेकिन इरविन ने नहीं अमल किया। 14 पॉइंट जो गांधी का आता है, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत शुरुआत की, किसके तहत, दांडी मार्च योजना के तहत, जिसको हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जो 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो पहली बार फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ, ठीक ना। ये इसका ये हुआ का मकसद क्या था, जब हमारे साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, हम लोग पढ़े थे कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है 1927 में, ओके। जबकि वो भारत में आता फरवरी 1928 में, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में, 1928 में। इसके भारत में प्रत्येक दूसरे राज्यों में साइमन कमीशन गो बैक के साथ नारा लगाया गया। इसका मेन मकसद था कि इंडिया एक्ट 1999 की समीक्षा करना और उसके तर्ज पर भारत में आगे की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो है ना योजनाएं बनाना, जिसके कारण इसमें टोटल अंग्रेज थे मेंबर, जिसके कारण इसको व्हाइट कमीशन भी नाम से जानते थे, किसको, साइमन कमीशन को। इसीलिए भारत के प्रत्येक जो पार्टी है ना इसको अवॉइड किया, बैकवर्ड किया था और साइमन कमीशन को के साथ। उसके साथ उसी के आधार पर कहा कि महात्मा गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो फर्स्ट राउंड टेबल बुलाया गया ब्रिटेन में। मैकडोनाल्ड उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो मैकडोनाल्ड ने फर्स्ट राउंड टेबल बनाया जो कि 1930 में चला। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फर्स्ट राउंड टेबल में आईएनसी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन दलितों की ओर से, जो दलित और पिछड़ा वर्ग होते हैं ना, दलितों की ओर से बाबा बी.आर. अम्बेडकर साहब ने तीनों राउंड टेबल में, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल 30, 31, 32 तीनों में भाग लिए थे अपने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं, दलित और महादलित आज बोलते हैं हम उसको, SC ST, ओके। तो फर्स्ट राउंड टेबल से क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट राउंड टेबल कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। उस फर्स्ट राउंड टेबल के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के, तो मैकडोनाल्ड, ओके, जिनका नाम तो पूरा मैकडोनाल्ड, ठीक है। और फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने भाग लिया था क्या, तो नहीं लिया था। और फर्स्ट राउंड टेबल में किसने भाग लिया था भारत की ओर से, तो B.R. अम्बेडकर, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था अपने दलितों को और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए, ओके। उसके बाद कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल से पहले कांग्रेस के जो लीडर मेन थे महात्मा गांधी, उनसे और इंडिया के बीच एक पैक्ट हुआ, एक बातचीत हुआ। इनका कि हमारा बात मान लीजिए, हम अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देंगे, ठीक है कि आप पहले बंद कर लीजिए। तो क्या कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों के बीच में मीटिंग हुआ। वो मीटिंग 5 मार्च 1931 को, इसको हम गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, एग्रीमेंट। गांधी इरविन पैक्ट बोले या गांधी इरविन एग्रीमेंट बोले। गांधी कौन थे, महात्मा गांधी, भारत के आईएनसी के लीडर। इरविन कौन थे, तो लॉर्ड इरविन उस वक्त भारत के वायसराय थे। तो दोनों के बीच एक संधि हुई, एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पर आपको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड बनाया है। सेकेंड राउंड टेबल होने वाला है, ठीक ना, सितंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलेगा। सेकेंड राउंड टेबल जो है सितंबर से दिसंबर तक चलेगा 1931 में। और इसमें महात्मा गांधी को मनाया गया कि आप चलिए वहाँ पर अपने बात रखिएगा और वहाँ का हो सकता है प्राइम मिनिस्टर आपको कुछ अपना ऑटोनॉमी स्वराज देने के लिए राजी हो जाए। इसको लेकर महात्मा गांधी ने अपना जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसको कॉल अप कर दिया। कब? 1931 में। और वो चले गए कहाँ? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। तो सेकेंड गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। ठीक, इसमें अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। अम्बेडकर साहब तीनों में भाग लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे किसकी ओर से? तो INC की ओर से गए। वहां पर जैसे ही गए तो इनकी जो जितनी भी आइडियोलॉजी था, विचार था, जितने भी डिमांड था, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को इनको डिनाई कर दिया गया, नहीं माना गया, जिसके कारण महात्मा गांधी वहाँ से बैकवर्ड कर दिए सेकेंड राउंड टेबल को। और फिर भारत में जैसे ही आए तो देखिए भारत में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उस सबको गिरफ्तार कर चुका जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल से लेकर, है ना, उसके बाद जितने भी दूसरे बड़े बड़े लीडर थे, मोहम्मद गफ्फार खान, उस सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है। तो महात्मा गांधी तो आगे भड़क गए, कह ये तो बोला है, कहा था कि आप कॉल अप कर दिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, हम फॉलो भी कर लिए। उसके बाद हमको लंदन बुलाकर पूरे लोग यहाँ के जनता को, पूरे लीडर को जेल में डाल दिया। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जैसे भारत में तो दोबारा शुरू किए क्या? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है महात्मा गांधी को भी और जेल में डाल दिया जाता है। उसी समय एक होता है आपका 16 अगस्त 1932 को। फिर सेकेंड राउंड टेबल होता है। सेकेंड राउंड टेबल 1932 में होता है, नवंबर से दिसंबर 1932 में। इससे पहले थर्ड जो राउंड टेबल है, सेकेंड होता है सितंबर दिसंबर 1931 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर से दिसंबर 1932 में। इससे पहले क्या हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल में दलितों के लिए बहुत ही भयंकर एक रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई मैकडोनाल्ड के, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, है ना, सांप्रदायिक अवार्ड, संप्रदाय के अनुसार बांट देना, हिंदू मुसलमान इसे बांट ही देता है। डोनाल्ड मैक अवार्ड भी इसको होता है, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, 16 अगस्त 1932। तो पहले हमको ये याद है, फर्स्ट राउंड टेबल 31, सेकेंड राउंड टेबल 31 और थर्ड राउंड टेबल 1932। ओके, ये डेट याद, अगर मंथ याद रहेगा तो और बेटर है। फर्स्ट सेकेंड राउंड टेबल के बाद जब हमारे BR अम्बेडकर साहब मिले हैं मैकडोनाल्ड से, तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए, समाज के इम्प्रूवमेंट के लिए हमको रिजर्वेशन चाहिए। कहेगा ठीक है रिजर्वेशन ले लो। पहले यही बोला कि तुम रिजर्वेशन लो, जिस तरह से मुसलमान को हमने सुना है, देखो मुसलमान को जिसको बोलते हैं इस्लामिक को सबसे पहले 909 जो इंडिया एक्ट 909 था, जिसको हम लोग चेम्सफोर्ड अवार्ड भी बोलते हैं, चेम्सफोर्ड सदर, ये 1919 में, है ना, लॉर्ड मार्लो मिंटो, लॉर्ड मार्लो मिंटो अवार्ड, लॉर्ड मार्लो मिंटो रिफॉर्म के तहत 1909 में मुसलमान को इस्लामिक अलग सीट रिजर्वेशन कर दिया गया। यानी कि यही से मुसलमान को अलग करने का शुरुआत हुई, जो कि आज तक हमारे यहाँ पर ऐसी भावनाएं चलती हैं। उसके बाद 1930 में सिख को भी अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया और 1932 में दे दिया गया दलितों को। तो महात्मा गांधी को जैसे ये पता चला कि SC ST प्रेस क्लासेस दलितों को मैकडोनाल्ड के तहत, मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत कम्युनल अवार्ड दिया गया, जिसको लगभग दलितों को कितना 45 सीट रिजर्व कर दिया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारत के जो MLC के चुनाव होता है। और जिसके कारण महात्मा गांधी को इतनी पूरा लगा, कहा कि तो हमारे हिंदू में भी बंटवारा हो गया, हिंदू से मुसलमान और सिख के तो पहले बंटवारा कर ही दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब हिंदू में हिंदुओं का बंटवारा कर रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जो है ना SC ST को हिंदू ही मानते थे। भले हमारे यहाँ पर हिंदू उनको हिंदू ना मानते हो, लेकिन महात्मा गांधी को ऐसा विचार था कि जब तक हम अपने अनटचेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने जो SC ST दलित और महादलित के साथ जो अव्यवहार करते हैं, छुआछूत जो करते हैं, उसको जब तुम त्यागेंगे नहीं, एलिमिनेट जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की जो स्वराज है वो 100 साल तक भी नहीं चलेगा। फिर हमारा देश किसी न किसी के गुलाम हो जाएगा। यूनिटी चाहिए हमको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई SC ST सबको यूनिटी चाहिए, सबको भाई बहनों के जैसे माना। और जो जनरल कैटेगरी, जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो बड़े बड़े होते हैं, जो ज़्यादा अनटचेबिलिटी करते थे, उनको ये कहा कि आपका ये भाई है और जो सैन्य अनटचेबिलिटी इसको छोड़िए और सभी का हृदय परिवर्तन कीजिए और सभी लोग अपना अपना वर्क कीजिए, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा। जिसके कारण महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अब तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो महात्मा गांधी उस वक्त यरवदा जेल में थे 1935 में।
ठीक है। जब जेल में उनको पकड़ लिया था सेकेंड राउंड टेबल के बाद, तो यरवादा जेल में डाला गया था गुजरात में। उसके बाद महात्मा गांधी यरवादा जेल में ही स्ट्राइक पर कर दिए, यानी कि हड़ताल कर दिए। कहे कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हम हड़ताल करेंगे, हम SC/ST को हिंदुओं से अलग नहीं करने देंगे। मत तो अम्बेडकर साहब ने कहा ऐसे क्यों नहीं, हमको जब अधिकार मिल रहा है तो आप क्यों रोक रहे हैं। तो कहा कि आप मेरे पास आइए और आप और हमारे बीच पैक्ट हो गया। तो यही होता है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1932 में हुआ था, यानी कि गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 24 सितंबर 1932 में यरवादा जेल में हुआ था। यहाँ पर महात्मा गांधी के पास जाते हैं अम्बेडकर साहब का, हमको तो 4500 सीट मिला हुआ है, आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे SC/ST के चुनाव नहीं होगा। कह रहे कि देखो जरा समझो, यदि तुम हमारे हिंदू भाई से भी SC/ST भाई अलग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कम्युनल और सांप्रदायिक फैल जाएगा और दंगे बहुत ज़्यादा होंगे और अनटीचेबिलिटी ज़्यादा होने लगेगी। इसीलिए मेरी बात मानो, मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है इसको त्याग दो, और जो पहले क्या था मैकडोनाल्ड अवार्ड का कम्युनल अवार्ड के तहत जो SC/ST के चुनाव SC/ST करेगा, जनरल के चुनाव जनरल करेगा, मुसलमान का चुनाव मुसलमान करेगा। ताकि ऐसा करोगे ना तो देश में और भयानक स्थिति हो जाएगी, देश जल्दी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम त्यागो 45 सीट दे रहे हैं ना, हाँ हम तुमको 145 से 144 सीट दे रहे हैं, ठीक ना। हम ऐसे कर रहे हैं कि पूना पैक्ट के तहत तुमको ब्रिटिश दे रहा था 45, हम तुमको 100 ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन SC/ST का चुनाव भी जनरल और ब्राह्मण करेंगे, और ब्राह्मण के चुनाव SC/ST और जनरल सब मिलकर करेंगे। जैसे आज चुनाव होता है, SC/ST की जहाँ सीट रिजर्व है वहाँ सभी लोग वोट डालते हैं, जहाँ नहीं है SC/ST भी डालते हैं। तो यही तुम्हारा गांधी पैक्ट में क्या, गांधी अम्बेडकर पैक्ट जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ये पूना में हुआ था, ठीक ना। तो उसके बाद इनको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच हुआ 24 सितंबर 1932 में, और इसके साथ मैकडोनाल्ड अवार्ड को जो खत्म कर दिया गया और कहा कि ठीक है आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमको रिजर्वेशन चाहिए दलितों के लिए, और ये दलितों का रिजर्वेशन यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि आज तक चलते रहता है SC/ST का ये रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि इनके समाज में इम्प्रूवमेंट चाहिए था, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत पीछे था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत पीछे था, इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा इलिटरेट यही कम्युनिटी के ज़्यादा लोग आते थे। तो जाहिर सी बात है इनको लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए हम नेशनलिज्म इंडिया का यहाँ तक फर्स्ट राउंड टेबल है ना, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, तो फर्स्ट राउंड टेबल 1930, सेकेंड राउंड टेबल 1931 और थर्ड राउंड टेबल 1932। ओके, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 है ना। उसके बाद कम्युनल अवार्ड जो मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ था 16 अगस्त 1932 में, और पूना पैक्ट जो गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से जानते हैं वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये पूरा होने के बाद फिर थर्ड राउंड टेबल हुआ था नवंबर से दिसंबर 1932 में, और जिसमें हमारे लिए अम्बेडकर साहब जाते हैं और कहते हैं कि कम्युनल अवार्ड हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारी जो है ना अब हम लोग अपने देश में मिलकर लड़ेंगे, हम लोग अलग अलग नहीं लड़ेंगे। ओके।